मैं पूनम चोयल जोधपुर ज़िले के छोटे से गांव मलार से बिलोंग करती हूँ। 2018 का जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उसमें मेरा 13वीं रैंक से चयन हुआ है। मैं आपके साथ मेरा जो भी आरएएस की स्ट्रेटजी के और संघर्ष के जो क्षण रहे उनको मैं शेयर करना चाहूँगी। आरएएस की प्रिपरेशन के दौरान हमें किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो शिक्षा हुई है, यानी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको ये नहीं सोचना है कि हम इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं या जो शहरी कल्चर के बच्चे हैं वो ही आगे बढ़ते हैं या उनको ही अच्छी रैंक मिलती है। ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ के हैं या जिनके रिसोर्सेज कम हैं वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मैं उस छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ 8वीं तक स्कूल था। मेरे समय में मैंने अपने गांव के सरकारी विद्यालय से 8वीं पास की। फिर मेरे पड़ोस में है जो गांव है वहाँ से मैंने 10वीं किया। उसके बाद सालवा कला स्कूल से मैंने 12th किया। और इस तरीके से 12th करते ही क्या हुआ कि मुझे जो फाइनेंशियली कंडीशन की अगर बात करें तो बहुत ज़रूरत थी और मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। पटवारी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो नौकरी के साथ साथ में पढ़ना भी बहुत एक तरह से संघर्ष का समय होता है। पटवारी के साथ में मैंने प्राइवेट स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में ही बीए किया और उसके बाद में एमए किया। पटवारी जब मैं लगी तो मैंने देखा कि जो तहसीलदार है या जो एसडीओ या एसडीएम लगे हुए हैं वो उनके पास इतना है जो एक सुनहरा अवसर होता है कि वो आम जन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और तो मुझे भी एक ऐसे लगा कि मेरे को भी तैयारी करनी चाहिए। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ हमारे पास अदर्स मतलब कोई ऐसे पहचान या ऐसा कुछ ही नहीं था। एक कलम की जो ताकत थी उसके बेस पे कुछ करने की है जो मैंने कोशिश की और उस पे आज मतलब मंजिल भी मिली है। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने सबसे पहले जो पटवारी की नौकरी ली थी उसके साथ ही फिर मैंने टीचर, ग्राम सेवक, इन सब में मेरा जो चयन हुआ था और मैंने तृतीय श्रेणी अध्यापिका के रूप में मेरे ही गांव में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन टीचर के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रही थी और अपने परिवार को भी कंटिन्यू जो समय देना होता है। तो एक टाइम जो मैनेजमेंट का था तो समय प्रबंधन पे मैंने पूरा अपना मैनेज किया और आरएएस की तैयारी जो स्टार्ट की। अब आरएएस की तैयारी के लिए क्या 3 फेज़ होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अपने को ऐसा नहीं करना होता है कि प्री की तैयारी कर रहे हैं मेंस की बाद में कर लेंगे, नहीं। प्री और मेंस दोनों एक दूसरे के पार्ट है, दोनों को मिला के दोनों का सिलेबस जो कॉमन है उसको पहले तैयार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे प्री की तैयारी जितनी अच्छी कर लेते हैं ना उतना ही वो मेंस में काम आती है। अब प्री की प्रिपरेशन आप इतनी जम के करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्री ठीक है पास हो गए, मेरा तो ऐसा ही है। मैंने प्री में भी बहुत अच्छे से तैयारी की और उसकी मुझे मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिली। प्री की तैयारी से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मेंस के राइटिंग स्किल की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि जैसे प्री एग्ज़ाम वो मेरे लिए मेंस का एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से तैयारी अगर करते हैं तो अपने को एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस भी रहता है। अब जैसे मुख्य परीक्षा की बात करें तो वहाँ 4 पेपर होते हैं। उसमें जो 4th पेपर है वो हिंदी इंग्लिश का है, वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश की जो ग्रामर है उस पर फोकस करना चाहिए और फिर इसका जो राइटिंग स्किल का जो पार्ट है उस पर प्रैक्टिस करनी, वो प्रैक्टिस ही मांगता है। और एक स्टैंडर्ड जो इनका जो स्टैंडर्ड इसका जो एक होता है परफॉर्मा वो बना के अपने पास अलग से रख लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम उसको देख सकें, रिवाइज कर सकें और शॉर्ट में उसको बार बार देख सकें। दूसरा ये है कि जैसे इसके बाद में फर्स्ट पेपर की बात करें, वहाँ जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट होते हैं। तो इनको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में टिप्स के हिसाब से या उसको सेट करना होता है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं
छोटे जैसे मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, इनको प्रिपरेशन का मतलब इनके ऊपर भी पूरा फोकस करना चाहिए। ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैंने इस बार इनके ऊपर भी बहुत फोकस किया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा प्रयास था वो तीसरा प्रयास था। सबसे पहले मैंने 2013 में मेंस लिखा था, 2016 में भी मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, और फिर 2018 में मेंस और इंटरव्यू। तो 2013 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए, जो कमियां मेरे अंदर रही फिर मैंने उसको दूर किया, और 2016 में मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंची और 479 है जो रैंक मुझे मिली। लेकिन उसमें कुछ जो मेरी कमियां रह गई थी उसको मैंने दूर किया, और 2018 में है जो मुझे मेरी मंजिल मिली। अब इसमें कमियां अगर मैं बात कहूँ तो मैंने 2013 और 2016 में रिटन की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल नहीं की थी। बस पढ़ लिया और एग्ज़ाम में जाके वहीं आरपीएससी में जाके ही लिखा। तो उससे क्या नुकसान हुआ कि एकदम से वहाँ राइटिंग प्रैक्टिस के बिना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाई, जो मेरे पास नॉलेज था मैं उसको वहाँ नहीं रख पाई। इस बार मैंने ये किया, रिटन की प्रैक्टिस उतनी की जितना पढ़ा, उससे डबल मैंने राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस की। टेस्ट दिए मैंने, कम से कम 100 से ज़्यादा मैंने टेस्ट लिखे। तो आरपीसी में जब मैं गई तो मेंस के जब मैं एग्ज़ाम सेंटर मेंस पे पहुंची, वहाँ मैंने जो एग्ज़ाम लिखा मुझे लगा ही नहीं कि मैं मेंस लिख रही हूँ, मुझे लगा मैं टेस्ट दे रही हूँ। मतलब बहुत इजी से अपने आप को वहाँ अपने नॉलेज को वहाँ प्रेजेंट किया। उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत मायने रखती है। इंटरव्यू के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने हो सके मॉक देने चाहिए। उसके लिए मैंने भी मॉक की बहुत प्रैक्टिस की, जगह जगह मतलब मॉक भी दिए। और मैं मेरी कंडीशन आपको बताऊं तो शुरू में मेरे मॉक बिल्कुल अच्छे नहीं गए, मैं बहुत घबरा भी गई थी, क्योंकि ऐसे लगता है कि कुछ बच्चे जैसे देखते हैं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे आते हैं या जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है वो बच्चे आते हैं, उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है यार अपन तो कुछ है ही नहीं, अपन इस स्टेज तक कैसे पार कर पाएंगे इंटरव्यू के इस स्टेप को। लेकिन फिर ऐसा होता है कि अपने को सीखना होता है, सीख के कोई नहीं आता है, सब उनको देख देख के धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया। और साथ में सबसे बड़ी बात ये रही है कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो इंटरव्यू में बहुत मायने रखती है, आपकी वास्तविकता क्या है। अगर आप वास्तव में ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और आप अच्छे से मान लो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ वास्तविकताएं हैं, उनको आप अगर वहाँ रखते हैं, उनको लगता है इंटरव्यू बोर्ड को कि ये बहुत मेहनती है, ये सुधार कर लेगी, अभी नहीं तो बाद में जैसे सर्विस में जुड़ जाएगी तब भी कर सकती है, ऑनेस्टी अपने को वहाँ दिखानी होती है। इस तरीके से इंटरव्यू के कुछ टिप्स है वो अपने को मतलब उस पर काम करना होता है। मैंने भी यही किया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे अंदर और इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले आरपीएस के द्वारा। और अब मैं इसमें बताना चाहूँगी कि प्री मेंस और इंटरव्यू, ये जो एक प्लान, एक जो एग्ज़ाम का जो रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 3 से 3.5 साल लग रहे हैं। उसके लिए ये है कि सबसे बड़ा है अपने को धैर्य रखना होता है, धैर्य साथ में आत्मविश्वास, क्योंकि कंटिन्यू कई बार ये होता है, मतलब कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक दिन बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, दूसरे दिन फिर वापस से डिमोरलाइज हो गए। तो ऐसे उस टाइम अपने आप को मोटिवेट रखना, फिर कंटिन्यू स्टडी करना, वो बहुत मायने रखता है। जैसे कम से कम एक दिन में जैसे 10 घंटे पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आप 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हो, नहीं, कंटिन्यू अपने को उतना टाइम देना चाहिए। रेगुलर 8 से 9 घंटे अगर पढ़ें तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो स्टडी मटेरियल की बात करें तो बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स या बुक्स हो उनको फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे मैंने 2016 में पढ़ा और जो नोट्स थे या जो बुक्स थी रेफ़र की, वो ठीक है मैंने उसमें से पढ़ा, वो मैं लिख के भी आई, लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले मेंस में। उससे मुझे सीख मिली कि नहीं, आरपीएससी है जो डिमांड, यानी कोई भी एग्ज़ाम होता है सबका अपना अपना, जैसे आरएस का एग्ज़ाम है तो उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड है, उसको उसके ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने 2016 में जो छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है, उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मेरा स्कोर। इस बार मैंने उनको देखा कि वो पेपर कैसे बना, क्या क्वेश्चन पुटअप किए,
तो मेरे कहने का अर्थ है एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो उसका सिलेबस एकदम बिल्कुल एक्यूरेट याद होना चाहिए। फिर उसमें मेंस के पुराने पेपर्स देखने चाहिए कि पुराने पेपर्स में क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो मतलब आ रहे हैं। फिर एक ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी बुक्स से आ रहे हैं, या मतलब उसका क्या स्टैंडर्ड है। और तीसरा मैं कहना चाहूँगी कि जो पुराने जो अच्छे सिलेक्टर होते हैं उनकी कॉपीज़ देखनी चाहिए। जैसे आरपीएससी की कॉपीज़ रिलीज़ करती है, उन्होंने क्या ऐसा लिखा जो उनको मार्क्स मिले अपने को नहीं मिले, उन सबको देख के फिर अपनी जो तैयारी है उसको उस तरीके से एक ट्रैक पे रखना चाहिए। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि रिटन प्रैक्टिस जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अपन कहीं पे भी। टेस्ट सीरीज के साथ में जो अच्छा नंबर ला रहा है उसकी स्टूडेंट की, अपने साथी की कॉपी और उसको सबको देखें और ख़ुद में इम्प्रूवमेंट करें लगातार। इसके साथ ही जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि आप ये कतई ना सोचें कि हम नौकरी के साथ या इस पृष्ठभूमि से निकल के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस रखना है। और रही बात नौकरी के साथ पढ़ने की, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बस अपने अंदर वो जज्बा रखना चाहिए। अब वो पढ़ने का ही अपनी नौकरी के दौरान अपनी सर्विस दें फुल, उसके बाद में अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दें। और जैसे सोशल मीडिया की बात है, तो सोशल मीडिया है, इसको बहुत कम, मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया सोशल मीडिया को। मतलब यहाँ तक जैसे मैं सर्विस में थी तो मुझे व्हाट्सएप वगैरह रखना बहुत ज़रूरी था, उतना ही जो उसको रखा। स्टडी मतलब अपने पढ़ाई के दौरान उसका यूज़ करें, तभी बहुत स्मार्टली यूज़ करना चाहिए। वो टाइम कंज्यूमेबल मतलब टाइम अपना वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अपना समय अपन बचा सकते हैं। साथ में क्या होता है कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या अपना मस्तिष्क, अपनी बॉडी दोनों ही स्वस्थ रहेगी, तभी ही अपन अच्छी या जो तैयारी कर सकते हैं, 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, क्योंकि जो बाहर से मोटिवेशन होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। खुद को मोटिवेट रखना है तो अपने खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट के बारे में अपन सोचते हैं तो उतना बड़ा स्ट्रगल आपको करना ही पड़ता है। एक महिला जो गांव से हो या सिटी से हो, उनको इतना ऐसे मतलब कम महत्व कई बार दिया जाता है कि ठीक है लड़की है, कम टाइम भी, हर फैसिलिटी कम मिलती है, सुविधाएं भी। लेकिन महिलाओं को अपने आप को कम, यानी लड़कियों को अपने आप को कम नहीं समझना है। उनको मेहनत करनी है। मेहनत अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती है। इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। और जो माता पिता है उनको भी अपनी बेटियों को पूरा टाइम देना चाहिए, बेटों की तरह पूरा पढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी बहुत अच्छा कर सकती है। ये मैसेज मैं सबको जो लास्ट में देना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ।